अच्छा। अपने कौन से आशिक से बात कर रही है तू? किसी से नहीं। किसी से नहीं? पागल समझा है मुझे? सच सच बता दे, किससे बात कर रही थी? अपने आशिक से बात कर रही थी ना? वो मम्मी से बात कर रही थी। आपकी शक करने की आदत नहीं जाएगी ना? मैम आपका पार्सल। मैम पानी मिल सकता है क्या? जी भैया, क्यों नहीं, मैं अभी लाती हूँ। ये लीजिए भैया पानी। थैंक यू मैम। और चाहिए आपको पानी? ठीक। आशिक था तेरा वो? क्या मतलब? जितना पूछ रहा हूं उतना बता। आशिक था तेरा वो? डिलीवरी बॉय था। डिलीवरी बॉय था तो उससे हंस हंस के बातें क्यों कर रही थी? पानी क्यों पिला रही थी उसे? बाहर बहुत धूप थी, प्यासा था वो, इसलिए मैंने पानी पिला दिया। तूने क्या उसका ठेका ले रखा है? कहीं और जाके पानी नहीं पी सकता था? तेरे को पिलाना जरूरी है? तो क्या हुआ अगर मैंने उसे पानी पिला दिया? तेरे ना बहुत पर निकल आए हैं, इस पर को ना काटना पड़ेगा। और आज के बाद कहीं बाहर निकलती हुई दिख गई या किसी से बात करती हुई, मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। समझ में आया? चल निकल। हाँ भाई, को बुलाती है? कौन सा आशिक? देख, मेरे दोस्त ने सब बता दिया है। बता कहाँ छुपा रखा है उसे, बता। अच्छा, तुम्हें मेरे आशिक को देखना है ना? मेरे आशिक को देखना है ना तुम्हें? तो चलो मेरे साथ। लो देखो मेरा आशिक। मिल गई खुशी? हो गई तसल्ली तुम्हें? अरे हमेशा से मैं सोचती थी कि अब सुधरोगे, अब सुधरोगे, लेकिन नहीं, तुम ना कभी सुधर ही नहीं सकते। पता है क्यों? क्योंकि तुम्हें शक करने की बीमारी है, और शक करने की बीमारी ना कभी किसी की खत्म नहीं हो सकती है। ये जो शक करने की वजह से तुम आए दिन मुझे मारते रहते हो। चाहे डिलीवरी बॉय आए तो तुम मुझे मारते हो, या मैं बाहर चली जाऊं तो भी तुम मुझे मारते हो। और आज तो तुमने हद ही कर दी। अरे मेरा भाई आया था तो भी तुमने मुझे मारा। तुम जानते हो रुस्तम, हमारे रिश्ते में किस चीज की कमी है? भरोसे की। अरे तुम मुझ पे भरोसा करते ही नहीं हो। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि आखिर ऐसा मैंने किया क्या है जिस वजह से तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं। आज तक बस मैं तुम्हारी बात मानती आई हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम हर वक्त मुझ पे शक करो। तुम हमेशा मुझे मारते पीटते आए हो, लेकिन हर वक्त मैंने बर्दाश्त किया है। पता है क्यों? क्योंकि रुस्तम मैं तुमसे प्यार करती हूं, लेकिन बर्दाश्त करने की भी ना एक लिमिट होती है। लेकिन वो लिमिट ना आज तुमने क्रॉस कर दी है। अरे आज तुमने मुझे मेरे भाई के सामने मारा। रुस्तम, ये बर्दाश्त करने लायक नहीं है। तुम जब भी मुझे मारते आए हो, मैंने कभी तुमसे चू तक नहीं की। चुपचाप तुम्हारी मार खाती थी, चुपचाप तुम्हारी डांट सुनती थी। तुम्हें कभी डटकर जवाब तक नहीं दिया मैंने। लेकिन ऐसे घुट घुट के मरने से तो अच्छा है कि तुम मुझे एक बार में मार दो, सारा किस्सा ही खत्म कर दो। कभी तुमने मेरी फीलिंग्स को समझा है? बच्चों, नहीं रुस्तम, तुम हमेशा से मुझसे ऐसी माफी मांगते आए हो, लेकिन इस बार मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। चलो भैया। सुमन मेरी बात तो सुनो। सुमन,
मम्मी, पापा बाहर आ जाओ, मम्मी आ गई। मम्मी आओ अंदर चलो। तुम यहाँ? और ये कौन है? ये सिद्धार्थ है। तुमने ये माला वाला क्यों पहन रखी है? वो ना, हम दोनों ने शादी कर ली और ये मेरे पति हैं। क्या? तुमने शादी कर ली? मम्मी अब आपने शादी कर ली, अब हमसे मिलने नहीं आया करो। आप यहाँ बैठो, मैं अभी आती हूँ। कुछ टाइम से मेरी तबीयत खराब चल रही है, डिप्रेशन और एंजाइटी की वजह से। फिर मैंने डॉक्टर से टेस्ट करवाया तो पता चला मुझे हाइड्रोफोबिया भी है। क्या? काव्या, मैं खुद का ख्याल तो रख नहीं पा रहा ढंग से, तो मैं आकाश का कैसे रखूंगा? प्लीज आखिरी बार मुझ पे एक एहसान कर दो, आकाश को तुम ले जाओ, उसकी अच्छी सी परवरिश करना। मैं तो अपना ख्याल भी नहीं रख सकता, तो उसका कहाँ से रखूंगा? प्लीज काव्या, मुझ पे एक आखिरी एहसान कर दो। मैं कभी कभी उससे मिलने आ जाया करूंगा और तुम्हें भी देख लिया करूंगा। तुम्हें पता है, शादी के बाद ना पति और पत्नी में ना बहुत लड़ाइयाँ होती हैं, लेकिन अगर वहीं पति पत्नी के ऊपर हाथ उठाने लग जाए ना, तो इसका मतलब पत्नी की कोई अहमियत नहीं होती। जब लड़की की शादी हो जाती है ना, तो उसका दूसरा घर उसका ससुराल होता है और उसका पति उसके लिए भगवान होता है। लेकिन वही अगर पति गाली गलौज करने लग जाए, बीवी पे हाथ उठाने लग जाए, तो बीवी करेगी क्या? और जब बात बात पे बोले कि घर चली जा, घर चली जा, यहाँ तेरी कोई जरूरत नहीं है, तेरी कोई अहमियत नहीं है, तो बीवी क्या करेगी फिर? छोड़ के तो चली जाएगी ना। सब समझ में आ गया काव्या। काश उस टाइम मैंने अपनी गलतियां समझी होती तो आज ये सब नहीं होता। हो सके तो प्लीज मुझे माफ कर देना। और वैसे भी अब बहुत देर हो चुकी है। क्या आखिरी बार काव्या मैं तुम्हें हक कर सकता हूँ प्लीज? ये क्या हो रहा है? आई एम सॉरी भाई, इसकी कोई गलती नहीं है। वो मैं ही बस आखिरी बार हक करना चाहता था। सॉरी भाई। कोई बात नहीं, मैं कौन सा इसका असली हस्बैंड हूँ। क्या मतलब? मतलब ये है कि मैं इसका कज़न हूँ और मैं 4 दिन पहले ही दुबई से आया हूँ। और जब से मैं आया हूँ तब से इसे मैंने रोता हुआ देखा है। और जितना तुम इसके लिए परेशान हो उतना ही ये तुम्हारे लिए परेशान है। हाँ रुस्तम, ये एकदम ठीक कह रहे हैं। जैसे तुम मेरे बिना नहीं रह पा रहे हो ना, मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह पा रही हूँ। और मुझे भी नहीं अच्छा लगता हम लड़ते झगड़ते हैं। और ना कभी भी एक दूसरे को छोड़ने की बात नहीं करेंगे, हमेशा साथ रहेंगे। और कोई भी प्रॉब्लम होगी ना तो बैठ के मिल के सॉल्व करेंगे, लेकिन कभी भी छोड़ेंगे। चलिए भैया। भैया साइबर सिटी चलोगे? बहुत इमरजेंसी है। भैया पहले से ही सवारी बैठी हुई है। भैया साइबर सिटी जाना मेरा बहुत जरूरी है। आप एक काम करिए ना, मैं डबल पैसे दे देता हूँ, आप प्लीज चलिए ना। एक्सक्यूज मी सर, मैंने ये ऑटो बुक कर रखा है और मैं ऑलरेडी लेट हूँ। मैडम मैं आपसे बस रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ, मेरा जाना ना बहुत ज़रूरी है, एक इमरजेंसी आ गई है। आप एक काम करिए ना, आप दूसरा ऑटो ले लीजिए प्लीज। सर आप भी मेरी बात समझिए ना, आज मेरा इंटरव्यू है और मैं ऑलरेडी इंटरव्यू के लिए बहुत ज़्यादा लेट हूँ। अगर मैंने कोई दूसरा ऑटो देखा तो मेरा इंटरव्यू छूट जाएगा। मैडम अगर इमरजेंसी नहीं होती ना तो आपसे रिक्वेस्ट नहीं करता, मेरा जाना ना बहुत ज़रूरी है, प्लीज़ मेरी मजबूरी समझिए। अच्छा ठीक है, आप चले जाइए। थैंक यू सो मच।
चलिए भैया जल्दी चलिए। भैया रोहिणी चल रहे हैं क्या? नहीं, मैं बिजी हूँ। भैया कहाँ बिजी हो आप? सो तो रहे हो? प्लीज चलिए ना, अर्जेंट है थोड़ा। नहीं नहीं, बहुत ऑटो जाएंगे, आप वो देख लो, मैं बिजी हूँ। मैम मेरा आज इंटरव्यू है। क्या टाइमिंग थी इंटरव्यू की? 9 बजे का टाइम था और अभी 10:30 बज रहे। तुम पूरे 1.5 घंटे लेट हो। मैम आई नो मैं लेट हो गई हूँ, मेरा इंटरव्यू 9 बजे का था, बट रास्ते में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। मैम क्या अभी इंटरव्यू हो सकता है मेरा? ये कोई धर्मशाला है क्या? ऑफिस ही है। और तुम जब मन करेगा मुंह उठा के आ जाओगे इंटरव्यू देने के लिए, और हम तुम्हारा इंटरव्यू ले लेंगे। तुम जैसे लापरवाह लोगों की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। जस्ट गेट आउट। मैम प्लीज ऐसा मत बोलिए, मुझे इस जॉब की बहुत जरूरत है। आप प्लीज मेरा इंटरव्यू ले लीजिए। मैंने कहा ना तुमसे, जाओ यहाँ से। ये तो आई थिंक वही लड़की है जिसने सुबह मेरी हेल्प की थी। हेलो। हेलो रूपा, बाहर जो लिफ्ट के पास लड़की खड़ी है उसे मेरे कैबिन में भेजना। सर वो इंटरव्यू के लिए बहुत ज्यादा लेट है, उसको क्यों बुलाना है? मैंने जितना बोला उतना करो, बुलाओ उसे। ओके सर। सुनो, सर ने तुम्हें कैबिन में बुलाया है। लेकिन क्यों? आपने तो मेरा इंटरव्यू लेने से मना कर दिया था ना? हाँ मैंने बोला था, लेकिन सर तुम्हें बुला रहे हैं शायद इंटरव्यू के लिए। आ जाओ। प्लीज हैव सीट। क्या मैं जान सकता हूँ आपने इनका इंटरव्यू क्यों नहीं लिया? सर ये बहुत ज्यादा लेट आई थी, और जो लेट आते हैं ना उसका इंटरव्यू हमारी कंपनी में नहीं होता है। अच्छा, तो अब आप डिसाइड करेंगी कि कौन मेरी कंपनी में जॉब करेगा और कौन नहीं। आपने एक बार भी पूछा कि लेट क्यों हो गई थी? सर इस बात से क्या ही फर्क पड़ता है कि ये किस रीजन से लेट आई है। मेन रीजन तो ये है ना कि ये अगर फर्स्ट डे हमारी कंपनी में लेट आ रही है तो ये हमारी कंपनी के लिए अच्छी कैसे हो सकती है? फर्क पड़ता है क्योंकि इस कंपनी को एक इंटेलिजेंट एम्प्लॉय की ज़रूरत है। अगर वो लेट हो गई तो क्या पता कोई रीज़न हो इस वजह से। इसका ये मतलब नहीं कि आप बिना इंटरव्यू लिए उन्हें वापस भेज दो। और आपको पता है ये इंटरव्यू के लिए लेट क्यों हुई? सुबह जब मैं ऑफिस आ रहा था तो मेरी कार ख़राब हो गई थी, और तुम्हें तो पता होगा अर्जेंट मीटिंग थी। इन्होंने अपना ऑटो छोड़ के मुझे जाने दिया। अगर ये अपनी इंसानियत दिखा सकती है तो हम क्यों नहीं? और कम से कम तुम ये तो पूछ सकती थी कि लेट क्यों हुई। तुमने तो बस अपने रूल्स एंड रेगुलेशन बता के इन्हें वापस ही भेज दिया। सर आई एम रियली सॉरी सर, मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं था। अगर सही वक्त पे मेरी नज़र कैमरे के ऊपर नहीं जाती तो आज तो मुझे पता ही नहीं चलता कि मेरी वजह से एक सही इंसान को नौकरी नहीं मिल पाई। और तुम्हें पता है एक इंसान नौकरी पाने के लिए कितनी मेहनत करता है। मैं तुम्हारी पहली और आखिरी गलती समझ के माफ़ कर रहा हूँ, और आज के बाद तुमने किसी के साथ भी मिसबिहेव किया तो इस बार माफ़ नहीं करूँगा, सीधा नौकरी से निकालूंगा। अपनी फाइल दीजिए। इनका ज्वाइनिंग लेटर तैयार करवाइए। ओके सर। वेलकम टू द कंपनी। थैंक यू सर।